ताऊ की फैमिली मेरे घर की देखभाल के बहाने मेरे गांव वाले लग्जरी विला पर जबरदस्ती कब्जा कर चुकी थी। उन्होंने न सिर्फ मेरे लाखों के कस्टम सूट पहनकर खेतों में काम किया, बल्कि मेरी एक्सपेंसिव रेड वाइन से पोर्क रिब्स तक पका डाली। ताई को तो ग्रीन हाउस में लगी रेयर ऑर्किड फ्लावर्स भी बेकार लगी। उसने सब उखाड़ कर सुअरों को खिला दी, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ हरा प्याज उगा सके। मैं गुस्से में गाँव लौटा उनसे हिसाब करने, लेकिन मेरे कजन ने फार्मिंग 3 व्हीलर से मुझे जोरदार टक्कर मार दी। अब मैं दोबारा उसी दिन वापस आ चुका हूँ जिस दिन विला बनकर तैयार हुआ था। मैंने उसी रात ग्रीन हाउस फ्री में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दिया और सारी रेयर ऑर्किड्स हटाकर वहाँ A ग्रेड सीक्रेट जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स लगा दिए। ये करोड़ों की रिसर्च थी और इनमें बेहद खतरनाक डिजीज कॉजिंग और न्यूरोटॉक्सिन्स मौजूद थे। सब करने के बाद मैंने ग्रीन हाउस के बाहर वार्निंग बोर्ड्स लगा दिए, रिसर्च फार्मिंग एरिया, अंदर आने वाला खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं जानता था ताई जैसी औरत खुद को रोक नहीं पाएगी। आखिर ये 50 लाख का विला था और वो पूरी विलेज में इसका शो ऑफ करना चाहती थी। आधी रात को दरवाजा पीटे हुए आवाज आई, दरवाजा खोल तू निकम्मे, 2 पैसे क्या कमा लिए, रिश्तेदारों को पहचानना बंद कर दिया। मुझे पहले से पता था ये लोग बेहया हैं, लेकिन इतने खतरनाक होंगे ये नहीं सोचा था। इन्होंने न सिर्फ मेरा पैसा चूसा बल्कि मेरी जान भी ले ली। अच्छा हुआ मैं समय पर वापस आ गया, वरना ये ब्लड सकिंग लोग अब तक मेरे घर में घुस चुके होते। मम्मी, मैं इसी बड़े घर में रहूंगा, ये हमारे टूटे घर से 1000 गुना अच्छा है। लिन, चेन अगर दरवाजा नहीं खोला तो तेरे गेट तोड़ दूंगा। हम तेरे लिए घर देखने आए हैं और तू एटीट्यूड दिखा रहा है। मैंने दरवाजे के पीछे गहरी सांस ली। अगर ये पिछला जन्म होता तो मैं इनसे लड़ पड़ता और फिर ये लोग जबरदस्ती यहीं टिक जाते। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि इन गुंडों से लॉजिक काम नहीं करता। इनको पहले आसमान पर चढ़ाओ फिर जमीन पर पटक दो। ताऊ, ताई आप लोग, मैं अंदर सामान पैक कर रहा था इसलिए सुन नहीं पाया। आप लोग घर देखने आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ताऊ मुस्कुराया, अच्छा है, लड़के को अक्ल है, तू शहर में बिजी रहता है, इतने बड़े फार्म हाउस को कोई बड़ा संभालने वाला चाहिए। मैंने कहा, ताऊ ये घर अब आपका ही है, जिस कमरे में मन करे रहिए, वैसे भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड रखने का खर्च बच जाएगा। मैं देख रहा था कैसे पूरी फैमिली डकैतों की तरह चमकती आंखों से लेदर सोफा छू रही थी। ताई तो सीधे मेन सीट पर बैठ गई जैसे वो इस घर की मालकिन हो। उनके लालची चेहरे देखकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। तब भी इन्होंने यही ड्रामा किया था। मैंने दरवाजा नहीं खोला था और सोचा था थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे, लेकिन अगले दिन जब मैं शहर चला गया तो इन्होंने बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर घुसकर मेरा विला कब्जा लिया। गांव वालों से कहते फिरते थे कि मैं बहुत ओबीडियंट बेटा हूँ और इन्हें आराम देने यहाँ लाया हूँ। लोग रिश्तेदार समझकर भरोसा कर बैठे और इन गुंडों ने मेरा घर अपना बना लिया। ताऊ फैमिली लालची और जाहिल थी। ताऊ मेरे लाखों के टेलर्ड सूट पहनकर खेतों में मिट्टी में काम करता। ताई मेरी एक्सपेंसिव वाइन से रात में मीट पकाती और बिगड़ा हुआ बच्चा लिन शियाओबाओ मेरे लाखों की कॉई फिश निकालकर बारबेक्यू बना देता। लेकिन सबसे बुरा तब हुआ जब ताई ने मेरे हाईटेक ग्रीन हाउस की रेयर ऑर्किड्स उखाड़कर सुअरों को खिला दी और बोलती रही, ये बेकार घास जगह घेर रही है, यहाँ हरा प्याज लगाऊंगी। ग्रीन हाउस अलार्म मिलते ही मैं गांव भागा और नुकसान भरने को कहा, लेकिन उल्टा ताई जमीन पर बैठकर ड्रामा करने लगी कि मैं बड़ों की इंसल्ट कर रहा हूँ। उससे भी घटिया बात अब हुई जब एक्सीडेंट के बाद इन्होंने मेरा इलाज करवाने की जगह विलेज हेड को पैसे देकर मामला एक्सीडेंट बता दिया। फिर मेरे विला पर पूरा कब्जा कर लिया और मुझे लकवाग्रस्त हालत में बेसमेंट में कुत्ते की तरह बंद कर दिया। मैं भूख से हड्डियों का ढांचा बनता रहा और ये लोग मेरे पैसे पर मौज करते रहे। अब जब मैं उसी दिन वापस आ चुका हूँ जिस दिन विला नया बना था, तो मैंने फैसला किया कि इस बार इन वैम्पायर्स के साथ खेलूं।